हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में करंट अफेयर के। साथियों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो ये क्रॉनिकल मैगजीन है। इस मैगजीन का जो फरवरी वाला एडिशन है, ठीक है, तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उन सारे एमसीक्यूज़ को इसमें देखेंगे। तो लगभग इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे और ये इंपॉर्टेंट होगा उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें भी आपको करंट अफेयर पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप देखें आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। इसके लिए एक अलग से क्लास बनाई जा रही है जिसमें स्पेशल जो नया पैटर्न है आयोग का, जिस पे आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न। उस तरीके के इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन अब बनाया जा रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो जो है सीधे-सीधे आपका उसमें सिर्फ स्टेटमेंट वाले प्रश्न, है ना? मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न और उसके साथ-साथ जो है उसमें कथन कारण वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस सेशन में और आज की क्लास को कंप्लीट कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ये मैगज़ीन फरवरी का है, इसमें इसका जो कवर अप पेज है फरवरी का है, तो उस वाले मैगज़ीन को हम लोग उसमें कवर अप करेंगे और वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके साथ एक और चीज़ बता दें कि बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। यूपीपीसीएस 2025 का तो फॉर्म आ चुका है, जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग जल्दी से भर लीजिए। और उसके साथ-साथ अब यहाँ से जो है आप जैसा कि जाने एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो अभी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी चीज़ें आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा जिसमें मेंस आंसर राइटिंग में एक-एक जीएस पेपर को लेके, है ना? सबको कंप्लीट जितने पीवाईक्यूज़ है उसकी आंसर राइटिंग और अन्य जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर अप किया जाएगा। उसके साथ-साथ जो है आपका एस्से एस्से वाले पॉइंट और जो मेंस में आपका हिंदी का पेपर है, खासकर यूपीपीसीएस में जो 150 नंबर का है, उस पे भी क्लासेस आएँगी। साथ ही साथ आरओ का भी रेगुलर अपडेट अब मिलेगा। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी बहुत सारे साथियों के मैसेज से, तो थोड़ी-सी चीज़ें फ़ेवर में नहीं थी, तो अभी जाके सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, है ना? अब यहाँ से आपको रेगुलर क्लास देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और पीडीएफ्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से होगा, वो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, कह रहा है कि 9वां जो है ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको देखिएगा, ऑप्शन आपके पास, मैं जब तक ऑप्शन रीड करता हूँ तब तक आप अपने आंसर को टिक कीजिएगा, उसके बाद सही उत्तर बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रोफेसर रतनलाल को, थाईलैंड के जो भूमि विकास विभाग हैं उसको, और प्रोफेसर दीपक कुमार, प्रोफेसर राजू कुमार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9वां जो है लिंका विश्व मृदा पुरस्कार जो है वो थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को दिया गया, यानी एलडीडी को दिया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, किस भारतीय के पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दिया मिर्जा, माधव गडगिल या सुनीता नारायण को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, होगा ऑप्शन सी, माधव गडगिल। ठीक है, हाल फिलहाल में इनको जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, फटाफट से देखते चल रहे हैं क्योंकि हम बता दें कि ये रिवीजन सेशन है। जो मैगजीन है, इस मैगजीन का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है वो वाली क्लास अलग है, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो साथी नए हैं, वहाँ से जाके पहले उसका रिवीजन कर लें, ठीक है, कंप्लीट क्लास कर लें, फिर ये एमसीक्यू क्लास करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में यहाँ से आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तीसरा, कि जो दूसरा भारतीय यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता है 2024 वो कहाँ आयोजित हुई? तो लंदन, नई दिल्ली, मुंबई या न्यूयॉर्क। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत और यूके के बीच 2+2 जो डायलॉग है, ठीक है, विदेश और रक्षा वार्ता, ये कहाँ आयोजन हुई? तो नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड वाला, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दिसंबर 2024 में 34वां जीडी जो बिरला पुरस्कार है वो प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, दोनों का वही है, ऑप्शन 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या
3 सॉरी प्रश्न संख्या कौन सा आपका ये 4 था। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका जो है सही पूछा है, तो सी सही उत्तर होगा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। 34वां जो जीडी बिरला पुरस्कार है वो दिया जाएगा सूबी जैकब जॉर्ज को, ठीक है। और इसमें 5 लाख रुपए क्या दी जाती है, राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हाल ही में 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा असम, सिक्किम, ठीक है, त्रिपुरा या नागालैंड, है ना। यहाँ पे सिक्किम के लिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें टाइपिंग एरर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल आप जानते हैं हर बार ये चर्चा में रहता है और ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी है नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का है। और ध्यान दीजिएगा 25वां इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, है ना, यूएन जो CCD ने उसके पक्षकारों ने जो सम्मेलन COP 16 का 16वां सत्र है उसका 2024 में आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका आयोजन आप ऑप्शन देखेंगे रियाद, बीजिंग, दुबई या नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो होगा ऑप्शन ए रियाद में, ठीक है। सीधा से याद रखिए, COP 16 का 16वां सत्र है, ये कहाँ पे, रियाद में आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है COP 29, ये आपका डेट दिया हुआ है ये नवंबर का, इसमें बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि 2015 में COP 21 के दौरान जो महत्वपूर्ण पेरिस समझौता हुआ था, इसी पर सहमति बनी थी। ऑप्शन में कह रहा है कौन सा सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऑप्शन वही फिर से आपके सामने, केवल एक, केवल दो या एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 इसका बीज अगर आप देखें तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पहला और दूसरा सही है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू या पटना में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सी, काठमांडू में। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक है, आयोजन कहाँ हो रहा है, काठमांडू में हो रहा है। तो जो भी भारत के जब भी पड़ोसी देशों के साथ कोई भी वार्ता होती है तो आप अगर ध्यान दें, ठीक है, तो नेपाल आपका ये बॉर्डर शेयरिंग में भी है। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, पहली बार हो रहा है तो ये आयोजन आपको ध्यान में रखना है, काठमांडू भारत नेपाल पर्यटन बैठक पहली बार ये आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न इसी तरीके से फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है के बिरला जो फाउंडेशन ने एक पुरस्कार जो दिया है, इसमें प्रसिद्ध हिंदी लेखिका जो सूर्यबाला है उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। और ये पुरस्कार जो कह रहा है, ठीक है, कह रहा है 1991 में स्थापित हुआ है। ध्यान से पहले समझिएगा, कह रहा है कि 34वां व्यास सम्मान जो है वो दिया जाएगा लेखिका सूर्यबाला को, ठीक है। ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी ध्यान देखिए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनका उपन्यास का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये इनका क्या है, उपन्यास है, ठीक है। तो पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर से वही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा, 34वां व्यास सम्मान जो है लेखिका सूर्यबाला को मिला है, ये हिंदी की लेखिका है, उनका उपन्यास कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सम्मान 1991 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी खड़गपुर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या आईआईटी दिल्ली। तो इस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर ने हाल फिलहाल में इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया, दूसरा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी
पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 2024 का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? गीतांजलि श्री, चित्रा मुदगल, है ना, और सुधा अरोड़ा, गगन गिल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी गगन गिल को जो है यहाँ पे हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए देने जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पुष्प और बागवानी के लिए इससे संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है सिकंदराबाद, भोपाल, उन्नाव या वाराणसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का, तो ये जो उद्यान उत्सव है और पुष्प बागवानी से संबंधित है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सिकंदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, सिकंदराबाद में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 13 नंबर, एशियाई जो युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ऑप्शन है मनीला, दोहा, कुवैत सिटी या दुदोमा। ठीक है, एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहा में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोहा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक जो है न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, है ना, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर या शरद बोबडे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा इस प्रश्न को, है ना। संयुक्त राष्ट्र का जो आंतरिक न्याय परिषद है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न अंडर 19 जो एसीसी महिला, ठीक है, एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जीतने वाला है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अंडर 19 का जो है एसीसी महिला T20 एशिया कप था, इसको जीता है किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा एक किया गया है जो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में इस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को हाल फिलहाल में ये मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह रहा है नवीनतम भारतीय राज्य जो वन रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ठीक है, तो ये जो वन रिपोर्ट है वो ध्यान दीजिएगा, वन रिपोर्ट की बहुत सारी बातें हैं, उस पर अलग क्लासेस है, उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसमें पूछा गया है तो ध्यान से पढ़िएगा, वन और वृक्ष का आवरण से आच्छादित क्षेत्र पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है 20.17, 25.17, है ना, 30.17 या 35.17। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का वो 25.17% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान है वो प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ कुवैत, द गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन बी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है प्रश्न के 18 का ऑप्शन बी, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कुवैत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ेगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 19, इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 में जो पूछा गया है कह रहा है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 2018 में किया गया। यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का जो है एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। और तीसरा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा के महत्व और श्रीलंका के कांके सुंदरी बंदरगाह के पुनर्वास पर काम करने की संभावना को हरी झंडी दिखाई है। पूछ रहा है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, केवल 3, केवल 2, 1 और 3।
तो इसको ध्यान रखिएगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पे जो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो केवल ऑप्शन 3 जो है, यानी बी यहाँ पे सही होगा। केवल ये सही है, दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। ठीक है, दोनों को दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसमें ध्यान दीजिएगा। गलत पहला दूसरा क्यों है, तो इसमें 2018 की जगह ये 2011 है। और इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं है, इसमें मालदीव है। कौन है? मालदीव है। बांग्लादेश जो है इसमें पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है बता दिया। गठन जो है 2018 में नहीं, 2011 में हो रहा है। और इसमें भारत, श्रीलंका के साथ साथ कौन है? मालदीव है। ठीक है, मालदीव है। तो केवल 3 सही होगा और ऑप्शन में जो है आपका बी केवल उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी विशाल हार्नेट, जिसे मर्डर हार्नेट उपनाम दिया गया है, का उन्मूलन कर दिया है? चीन, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील ने? सही उत्तर बताइए फटाफट से। प्रश्न संख्या 20 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने जो है उत्तरी विशाल हार्नेट, जिसे मर्डर हार्नेट का उपनाम दिया है, तो उसका उन्मूलन कर दिया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। भैंस और बुलबुल की लड़ाई सर्दियों की जो है फसल से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। ये कहाँ का है? तो कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या असम? फटाफट से उत्तर कीजिएगा इसका प्रश्न संख्या 21 का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी है ना, असम। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का जो है भैंस और बुलबुल की लड़ाई वाला जो है ये लोक सांस्कृतिक हिस्सा कहाँ का है? ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 22। किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलीट जो है विश्व चैंपियनशिप के आयोजन स्थल के रूप में अंतिम रूप से दिया गया है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या लखनऊ? फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 22 का। कह रहा है 2025 पैरा एथलेटिक्स जो है विश्व चैंपियनशिप का आयोजन स्थल के रूप में, है ना। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है ऑपरेशन चटनी का उल्लेख इतिहास में किसके संदर्भ में किया गया है? त्रावणकोर, गोवा, हैदराबाद या इम्फाल? प्रश्न संख्या 23 जो है इसका सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, ऑपरेशन चटनी जो है ये किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे गोवा से संबंधित है। किससे? ये गोवा से संबंधित है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। बनासकांठा का मसाली हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों रहा? तो देखिए ये भारत का पहला हरित गांव है, या यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। क्या कह रहा है ऑप्शन सी, भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव है, भारत का पहला यह शिल्प हथकरघा गांव है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। ठीक है, सीमावर्ती सौर गांव है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बनासकांठा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 25। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन देखिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश में? तो प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो होगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। पोलावरम कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ये चर्चा में रहा। हाल फिलहाल में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या असम? फटाफट से प्रश्न संख्या 26 का उत्तर कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से उत्तर रहेगा। बांग्लार बारी आवास योजना कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है जो कह रहा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.2%, 6.3 या 6.4, 6.6%? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.6%। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अनुमान लगाया भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि का अनुमान इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च संस्थान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। क्या कह रहा है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या तमिलनाडु? फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 28। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, गोवा। 28 का जो है CI जो रोल बॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है देखिएगा
भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? ठीक है, भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ T20 का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो होगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है हाईएस्ट अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोहा, मुंबई, काठमांडू या दुबई में। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, दोहा में। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न पूछा, विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर, 19, 20 या 21। फटाफट से बताइएगा, विश्व बास्केट बाल दिवस है ना। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, किस संगठन ने विश्व ध्यान दिवस की स्थापना जो है ना, किया है? विश्व, आप देखेंगे ध्यान दिवस की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र का जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, विश्व ध्यान दिवस को प्रस्ताव किया है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये डेट और थीम भी इसकी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्टर दीपा मलिक की आगामी जो संस्मरण पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो जर्नी ऑफ द स्ट्रेंथ, बिग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ओवरकमिंग द ऑड्स, है ना, अगेंस्ट ऑल चैलेंजेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनकी पुस्तक जो है दीपा मलिक है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, बिग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, किस कंपनी द्वारा इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन कह रहा है एसीसी लिमिटेड, डालमिया भारत लिमिटेड, अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा 34, वो अल्ट्राटेक सीमेंट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 34 का, है ना। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उसको अधिग्रहण की अनुमति दे दी गई है प्रतिस्पर्धा में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 35 नंबर, कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने K9 जो वज्र टी तोप है, उसकी खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अडानी डिफेंस, स्पेसएक्स, L&T या भेल के साथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, L&T। ये K9 वज्र जो टी तोप है, ये जो L&T के साथ क्या है, अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर, कह रहा है कि टाटा पावर कैनरा बैंक साझेदारी के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अधिकतम ऋण की राशि कितनी है? ऑप्शन कह रहा है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 6 लाख। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या 36 का है ऑप्शन सी, 2 लाख रुपए। ठीक है, टाटा पावर कैनरा बैंक की साझेदारी है 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए। अगला प्रश्न संख्या 37, एनटीपीसी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या तमिलनाडु। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 37 का, है ना। और एक और चीज़ बता दें साथियों कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्र ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी सारी पीडीएफ शो जो है अपडेट्स मिल जाएंगे। 37 नंबर का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, एनटीपीसी जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है, कहाँ पर? तो बिहार में। ठीक है, 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है कि जो है ऋचा घोष के साथ T20 में सबसे तेज अर्धशतक का संयुक्त रिकॉर्ड किसके नाम है? हरमनप्रीत कौर, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी या मेग लेनिन। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, सोफी डिवाइन। ये संयुक्त रिकॉर्ड है T20 में सबसे तेज अर्धशतक का ऋचा घोष के साथ। ऋचा घोष आपकी इंडियन प्लेयर
सोफी डिवाइन जो है आपकी न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 39 नंबर। कह रहा है टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक जो है क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? तो बुनियादी बैंकिंग सेवा, ठीक है, उसके बाद कह रहा है विशेष लाभ और लग्जरी सेवा, मानक क्रेडिट कार्ड लाभ, शिक्षा से संबंधित सेवा। तो ध्यान दीजिएगा 39, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विशेष लाभ और लग्जरी सेवाएं उपलब्ध कराएगा टाइम्स ब्लैक जो ICICI का क्रेडिट कार्ड है। अगला प्रश्न संख्या 40, 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन जो है आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न जो है भारतीय सांस्कृतिक पर्यटन जो है नेटवर्क रेडिनेस इंडिया 2024 में भारत का स्थान क्या है? 35वां, 42, 49 या 54वां। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा वो क्या है? ऑप्शन सी, 49 नंबर। ठीक है, इसमें कितना रैंक है इसका? तो 49 नंबर इसका रैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है बोडा जो बोडाई अबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में था, है ना? असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। इसका जो सही उत्तर है फटाफट से बताइएगा ना। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असम। ठीक है, ऑप्शन ए, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 43 नंबर है स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया आपका किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा या वित्त, गृह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि GLP रिसेप्टर जो फर्स्ट का एग्नोस्टिक प्राथमिक कार्य है, इसका हाल फिलहाल में उल्लेख किया गया क्या है? ठीक है, भूख और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना। ठीक है, तो 44, प्रश्न संख्या 44 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूख और रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? किस संगठन ने भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा। तो इसको जो जारी करता है प्रश्न संख्या 45 सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, है ना। अब 45 का प्लस डी हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान मिला है? तो 37, 38, 39 या 42वां। फटाफट से उत्तर कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी, 39वां। ठीक है, 46 का जो है इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 39वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन से देश है? म्यांमार, रूस, भारत या चीन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है भारत जो है इसका क्या है? मेजबान देश से। पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो फटाफट से ध्यान दीजिएगा, इसका जो मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अगला प्रश्न है ओरान किस राज्य में पाया जाने वाला पारंपरिक पवित्र उपवन है? ठीक है, तो ये देखिएगा कहाँ पे पाया जाने वाला है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, ओरान जो है ये कहाँ पर पवित्र उपवन है? तो राजस्थान में है। और देखिएगा अगला 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो देखिएगा मुंबई, मास्को, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को, कटक और सेंट पीटर्सबर्ग, भुवनेश्वर और मास्को। फटाफट से उत्तर कीजिएगा प्रश्न संख्या 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को जोड़ेगा ये कौन सा ये गलियारा जोड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। यहाँ तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।